ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ओवरवेट थी और लाख कोशिश करने के बाद भी उसका वेट कम नहीं हो रहा था। वो एक मॉडलिंग एजेंसी की फोटोग्राफर थी, इसलिए हर वक्त उसके आसपास में स्लिम और ब्यूटीफुल लड़कियां हुआ करती थीं, जिन्हें देख के सोशी का भी मन करता था कि वो उनकी तरह खूबसूरत दिखे, लेकिन वो कुछ भी करती उसका वेट कम नहीं होता। सोशी को एक सेलिब्रिटी पर क्रश था जिसका नाम हंक्यू था। हंक्यू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे सिर्फ वो लड़कियां पसंद है जिनका वेट 45 किलोग्राम या उससे कम होता है। हंक्यू के इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद सोशी अपना वेट चेक करती है तो उसका वेट 80 केजी से भी ज्यादा होता है, यानी कि उसके डबल। सोशी की एक दोस्त उसे कहती है कि उसे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसका एक बहुत ही हैंडसम दोस्त है जिसका नाम हान है। हान और सोशी बचपन से ही दोस्त थे। हान अब एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुका था और वो दोनों अब भी दोस्त थे। सोशी की दोस्त उसे कहती है कि वो हान को डेट क्यों नहीं करती, लेकिन सोशी कहती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं, क्योंकि सोशी को लगता था कि हान कभी भी उसकी जैसी मोटी लड़की को डेट नहीं करेगा। सोशी और हान हर वीकेंड पर पार्क में एक्सरसाइज किया करते थे, इसलिए सोशी अपने दोस्त को जल्दी से बाय करके हान से मिलने के लिए चली जाती है। तभी हमें उनके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हान बचपन में जब फैट हुआ करता था तब सोशी उसे बुली करने वाले लड़कों से बचाती थी। तब सोशी काफी स्लिम थी और हान फैट, लेकिन जैसे वो बड़े हुए हान स्लिम हो गया और सोशी फैट हो गई। सोशी ही वो लड़की थी जिसने हान के म्यूजिक के टैलेंट को पहचाना था और उसे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए इनकरेज किया था। फिर से कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ हान और सोशी एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ ही देर एक्सरसाइज करने के बाद सोशी थक जाती है। उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। सोशी बहुत सारा खाना खाती है, जिसे देख के आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की इतना सारा खाना कैसे खा सकती है, लेकिन हान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा कहता है कि वो जैसी भी है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगले दिन सोशी और हान शॉपिंग के लिए जाते हैं। सोशी के साइज के कपड़े मिलना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी वो एक ड्रेस को ट्राई करती है और वो ड्रेस फट जाती है, जिस वजह से उसे वो ड्रेस खरीदना पड़ता है। इस बात से सोशी को काफी बुरा लगता है। अगले दिन सोशी का बर्थडे था। हान उससे पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। सोशी उससे मजाक में कहती है कि गिफ्ट में उसे एक हैंडसम लड़का चाहिए जिसे वो डेट कर सके। रास्ते में सोशी को एक खरगोश मिलता है जो जख्मी था। सोशी उसे घर ले जाती है और उसका इलाज करती है। सोशी देखती है कि उसकी आंखें चमक रही थी। अगले दिन सोशी के स्टूडियो पर कुछ लोग आते हैं जो इमरजेंसी में उसकी स्टूडियो में फोटोशूट करना चाहते थे। सोशी देखती है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उसके सेलिब्रिटी क्रश हंक्यू की ही टीम है। हंक्यू जब सोशी को देखता है तो कहता है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है और वो अगर वेट लूज कर ले तो आसानी से मॉडल बन सकती है। ये सुनकर सोशी काफी खुश होती है, लेकिन उसी रात सोशी हंक्यू के असिस्टेंट की बातें सुनती है। वो हंक्यू से कह रही थी कि उसे उस जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, इससे उसकी इमेज पर असर पड़ सकता है। इस बात को सुनकर सोशी डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए वो स्लिम होकर रहेगी और फिर से वही हार्ड डाइट और एक्सरसाइज वो स्टार्ट कर देती है। वो इस बार काफी मेहनत करती है। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सोशी का सिर्फ 1 किलो ही वेट लूज होता है। ये देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है। तब वो नोटिस करती है कि उसका रैबिट उसे कहीं ले जाना चाहता है। वो उसका पीछा करते हुए एक घर तक जा पहुंचती है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है वो डायरेक्ट फर्श के अंदर चली जाती है। वो जिस रूम में थी वहाँ ग्रेविटी नहीं काम कर रही थी। कुछ देर बाद खिड़की खुलती है और वहाँ से एक आदमी दिखाई देता है। सोशी उसे देख के डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेविटी न होने की वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती। वो बूढ़ा आदमी सोशी को आकर एक जादुई कुट्टी देता है, जिसे पीने के बाद उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सोशी घर आकर वो दवा पी लेती है और सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि वो पूरी तरह से स्लिम हो गई है। उसके कोई कपड़े भी उसे फिट नहीं आ रहे थे। उसके ऑफिस से अर्जेंट कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे अचानक जाना पड़ता है। तब वो अपनी वही वाली ड्रेस पहनती है जो फट जाने की वजह से उसे खरीदनी पड़ी थी। जब सोशी वहाँ जाती है तो उसे कोई नहीं पहचानता। सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। हंक्यू भी उसे कहता है कि उसने उसे कहीं देखा है। तभी सोशी देखती है कि उसकी दवा का असर खत्म हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। शाम को हान उसके घर आता है क्योंकि उसने सारा दिन हान का कॉल रिसीव नहीं किया था। सोशी अपने आप को हान से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोशी को पहचान लेता है। उसके बाद सोशी हान को सब कुछ बताती है। हान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे ये बात माननी पड़ती है क्योंकि उस दवा का रिजल्ट उसके सामने था। सोशी देखती है कि उसकी इस दवा का रिजल्ट बस 10 घंटे तक ही रहता है। हान को ये बात अच्छी नहीं लगती कि सोशी बस हांक्यो को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को इतना बदल रही है और उसे हांक्यो से जलन भी होने लगती है। हान का एक असिस्टेंट सोशी के मेकओवर में उसकी हेल्प करता है। 1 वीक की मेकओवर और तैयारी के बाद सोशी एक खूबसूरत और यंग लड़की बन जाती है।
जो कि हर किसी को पसंद आए। एक दिन जब हांक्यू हान के म्यूजिक वीडियो में काम कर रहा होता है, तब वो कहता है कि उसे कोई और फीमेल लीड चाहिए, वो इसके साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। ये सुनकर वो मॉडल जो उसके साथ काम कर रही थी, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसी वक्त वहाँ सॉसी पहुँचती है। सॉसी को देख के हांक्यू उसे म्यूजिक वीडियो में लेने की बात करता है। हान नहीं चाहता कि सॉसी हांक्यू के साथ काम करे, लेकिन जब डायरेक्टर को भी सॉसी को लेने का आइडिया अच्छा लगता है, तो उसके आगे हान कुछ भी नहीं कह पाता और सॉसी को उस वीडियो के लिए साइन कर लिया जाता है। गुस्से में आकर हान हांक्यू की एक्टिंग में खामियां निकालता है और उससे कई बार लगातार एक ही शॉट करवाते रहता है। एक दिन डायरेक्टर जब कहता है कि वीडियो में एक किसिंग सीन भी है, तब हान उन्हें ये करने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो जरूरी था। इसलिए वो डायरेक्टर को सजेशन देता है कि उनका फेस अम्ब्रेला से ढक दिया जाए, ताकि ऐसा लगे कि वो दोनों किस कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हांक्यू और सॉसी डेट पर जाते हैं। उस दिन हर जगह हान उनका पीछा करता है। यहाँ तक जब वो प्राइवेट रूम में डिनर कर रहे थे, तब वो उस रूम के दरवाजे पर खड़ा होता है। उस दिन सॉसी और हांक्यू सारा दिन एक साथ घूमते हैं और रात होने पर सॉसी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन हांक्यू उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए इनवाइट करता है। सॉसी जब वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि उसकी दवा का असर कम हो रहा है और वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है। हांक्यू और उसके दोस्त बाहर ही सॉसी का वेट कर रहे थे, इसलिए वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती। जब सॉसी काफी देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती, तब हान समझ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है। इसलिए हान वहाँ सॉसी के लिए एक बिग बनी वाला कॉस्ट्यूम लेकर आता है। उसे पहनकर सॉसी बाहर निकलती है तो देखती है कि हान कुछ फैट गर्ल से बात कर रहा था, जिसे देख के हांक्यू उससे कहता है कि उन्हें इन लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए, उसे इन सबसे अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। इस बात से सॉसी को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि आज उसका राज खुलने ही वाला था और कभी न कभी ये बात सबके सामने आ ही जाएगी। उस दिन सॉसी काफी अपसेट होती है। हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, उसे हांक्यू से बेटर लड़का मिल सकता है। लेकिन सॉसी को हान की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं होता, क्योंकि जब वो स्कूल में थी तब वो हान को पसंद करती थी। लेकिन एक दिन उसने हान को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना कि वो उसके सिर्फ दोस्त है, इसलिए सॉसी को लगता था कि हान भी कभी उसे डेट नहीं करेगा, क्योंकि वो फैट है। जब सॉसी घर चली जाती है तो हान अपने एक दोस्त के पास बैठकर बात करता है। वो अपने दोस्त से बताता है कि जब वो स्कूल में था तो सॉसी को काफी पसंद करता था, लेकिन उसने हमेशा उसे जस्ट अ फ्रेंड माना, इसलिए कभी वो अपने दिल की बात उससे बता नहीं पाया और वो हमेशा के लिए दोस्ती बनकर रह गए। अब शूटिंग का आखिरी दिन था, इसलिए सारे क्रू मेंबर्स पार्टी कर रहे थे। हान और हांक्यू के बीच में सॉसी को लेकर बहस हो जाती है। उसके बाद दोनों में फाइटिंग भी होने लगती है। पार्टी में मौजूद लोग उन दोनों का झगड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। फिर जब हान और सॉसी घर जा रहे थे, तब रास्ते में हान सॉसी से पूछता है कि क्या हांक्यू उसे तब भी प्यार करेगा जब वो मोटी हो जाएगी। उस वक्त सॉसी तो उसकी बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन सॉसी को ये बात खटक रही थी, इसलिए अगले दिन जब वो डेट पर जाती है, तब वो हांक्यू से भी वो सवाल पूछती है कि क्या वो उसे तब भी प्यार करेगा जब वो मोटी हो जाएगी। हांक्यू सॉसी से कहता है कि तुम ये सब क्या बात कर रही हो, तुम्हें तो अपने करियर के बारे में बातें करनी चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तब सॉसी को ये बात समझ आ गई कि अगर वो मोटी हो गई तो हांक्यू उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, इसलिए वो फिर से उस ओल्ड मैन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे कोई ऐसी दवा दे जिसका असर परमानेंट हो। ओल्ड मैन उसे दवा तो देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि इसके काफी स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट होंगे। सॉसी को किसी भी कीमत पर हांक्यू की गर्लफ्रेंड बनकर ही रहना था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उस दवा को ले लेती है। उसी टाइम में हान सॉसी की मेमोरी को लूज करने लगता है। जिस वक्त सॉसी दवा पीती है, उसी टाइम से हान उसकी सारी मेमोरीज को भूल जाता है। इसका मतलब सॉसी पर दवा का साइड इफेक्ट ये होता है कि वो अपने बचपन के दोस्त को खो देती है। हान को बस ये याद था कि वो कोई ऐसी लड़की थी जिसे वो बचपन में जानता था। अगले दिन जब सॉसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है तो उसे सब देख के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ तक हांक्यू भी उसे इग्नोर कर रहा था। ये देख के सॉसी को कुछ देर तक तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि उसके मोटे होने की बात मीडिया में फैल गई है और सारे फ्रेंड उससे गुस्सा है कि उसने झूठ क्यों बोला। हांक्यू भी उस वक्त सॉसी को धोखा दे देता है और मीडिया से कहता है कि वो सॉसी के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। गुस्से में आकर उसकी एक फ्रेंड उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। हान उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। उस वक्त हान सॉसी को बिल्कुल नहीं पहचान रहा था। सॉसी को लगता है कि हान को बस मोटी सॉसी याद है, इसलिए वो उसे नहीं पहचान रहा। इसलिए वो उसे पहले के फोटोग्राफ्स दिखाती है जिसमें उसका फेस ब्लर हो गया था। उसे देखने के बाद सॉसी रोने लगती है। इन सबको अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब सॉसी के पास कुछ नहीं बचा था, ना ही उसका बॉयफ्रेंड, ना ही स्टारडम और ना ही उसका बचपन का दोस्त। 2 हफ्ते बाद एक दिन हांक्यू सॉसी से मिलने आता है। सॉसी को लगता है कि वो उससे माफी मांगेगा, लेकिन वो कहता है कि वो हान से बात करे ताकि उसे वो न्यू म्यूजिक वीडियो में साइन कर ले। सॉसी गुस्से में आकर हांक्यू को वहाँ से भगा देती है और वहाँ से सीधे हान के ऑफिस जाती है। हान उसे वहाँ पे नहीं मिलता।
हान के ऑफिस में उसे एक बचपन की फोटो दिखाई देती है जिसमें हान और सोची दोनों साथ में थे, लेकिन इस फोटो में भी सोची का चेहरा ब्लर हो गया था, जिसे देख के सोची काफी रोने लगती है और तब उसे एहसास होता है कि वो हमेशा से हान से ही प्यार करती थी। इसलिए वो वापस से उस ओल्ड मैन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे पहले जैसा ही फैट बना दे। ओल्ड मैन उसे कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है। शॉसी फैट होने के बाद फिर से हान से मिलने जाती है। इस बार हान उसे दूर से देख के ही पहचान लेता है। ये देख के वो रोने लगती है। शॉसी हान की तरफ दौड़ती है, लेकिन हान एक गड्ढे में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं। शॉसी पहले जैसी स्लिम हो गई है और हान काफी मोटा हो गया है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। शॉसी और हान की शायद अब शादी हो गई है, क्योंकि शॉसी और हान को एक बार वेडिंग ड्रेस में दिखाया जाता है, लेकिन कुछ बताया नहीं जाता। और एंड में हम देखते हैं कि शॉसी ने हान को अपने प्यार के बारे में उसी दिन बता दिया था जिस दिन वो उससे मिलने गई थी और वो दोनों गड्ढे में गिर गए थे। गड्ढे में बैठकर ही उसने बताया था कि वो उससे हमेशा प्यार करेगी। वो उससे हमेशा प्यार करती थी और करती रहेगी। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।